हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए कि 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो म्यूचुअल है एनर्जी, डीएम दोनों के लिए है, अलग अलग नहीं करूँगी। तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरे प्लेडियन, मेरी गॉडेस सत्या, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी दृश्य शक्तियों, कॉस्मिक एनर्जी, मेरी रेखी माँ प्यारी सी ऊर्जा देना दाता, गाइडेंस भी देना साथ में। हम आपके नादान बच्चे हैं। तो आपने ये नहीं सोचना क्योंकि हमारी लाइफ में अच्छा बुरा, खुशी गमी, दिन रात सब कुछ साथ साथ में चलता है। कुछ बातें हर एक की राशि में अच्छी होती है, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव भी होती है। कोई बात नहीं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती है। आपने कल जैसे थोड़ा सा हैवी एनर्जी थी, आपने निराश नहीं होना। टॉरस के लिए थोड़ी सी हैवी थी, ज़्यादा नहीं। तो अच्छे कार्ड भी थे। तो मिक्स होती है एनर्जी, जो एनर्जी होती है यूनिवर्स वही भेजते हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर रही। बस मैं तो उस परमपिता परमात्मा को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा मैं किसी को राहत दे सकूँ। किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, नई शुरुआत हो जाएगी। कई लोग अवेकन हो जाएंगे, कईयों को प्यार में सफलता मिलेगी, प्यार में आगे बढ़ना चाहेंगे, कई किसी काम की नई शुरुआत करेंगे। हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना एनर्जी। तो आगे है जजमेंट। तो जहाँ 2026 में ना बहुत लोग अपने असली काम पर लग जाएंगे। असली काम का मतलब है कि जो हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं भी जो प्रेयर देती हूँ, यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट दिया है, उसमें मैं हमेशा यही डालती हूँ कि हमने पहले अपना भला मांगना है, फिर परिवार का, फिर पूरी प्रकृति का। तो ये भी न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि 2026 में लोगों की अपनी जेमिनी मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा ज्ञान होगा। अदृश्य शक्तियाँ उनकी मदद करेगी कहीं ना कहीं से। जो लोग अवेकन है उनकी तो करेगी, दूसरे लोगों के अंदर भी ज्ञान डाला जाएगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। तो उनको बताया जाएगा कि आपके ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, तो वो भी इस प्रकृति की सेवा में लग जाएंगे, प्रकृति के लिए प्रेयर करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जो नहीं कर रहे उनको शुरू करनी चाहिए। साथ में गाइडेंस भी है, उसमें क्या कोई खर्चा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। जैसे हम अपनी प्रेयर करते हैं वैसे हमने पूरी प्रकृति के लिए करना है। तो उससे आपकी लाइफ में बहुत पीस, बहुत शांति आएगी और साथ साथ में मदर अर्थ की भी हीलिंग होगी। टेम्परेंस। कई जो अवेकन सोल्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, वो ऐसे 2026 में एक देवता स्वरूप बन जाएंगी। उनकी लाइफ में देखो थर्ड आई ओपन हुई है, ज्ञान का जो चक्षु है खुल चुके हैं, यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, ज्ञान चारों तरफ फैल रहा है। एक लेडी है, जल को जल में ही डाल रही है, बहुत पीस में है, आंखें बंद है, अपने आप में मस्त है, स्वर्ग जैसी फीलिंग है। जिन लोगों को 4-5 साल हो गए अवेकन हुए हैं, वो इस पोजीशन में चले जाएंगे 2026 में। मिथुन राशि वाले बहुत प्यारी एनर्जी है। जिस काम के लिए हम हजारों जन्मों से अटके हुए थे, वो काम 2026 में हो जाएगा। परमपिता परमात्मा की तरफ से आपको शक्तियाँ भी मिल सकती हैं देवता स्वरूप बनने के लिए, अगर आपने अपने ऊपर अच्छे से वर्क किया है। आगे है एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आप 2026 में मिथुन राशि वाले कोई ना कोई शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैट्रिक्स में, 3D लाइफ में। ये अपने हिसाब से आप देख लेना आप क्या शुरू करना चाहते हो। जो लोग अवेकन हैं वो किसी हीलिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रोग्रेस होगी, नई शुरुआत ऐसी होगी कि डिवाइन की ब्लेसिंग उसमें होगी। ये बात सबसे प्यारी है। आगे देखते हैं भाई। आगे है द स्टार।
ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है जिन लोगों को परमपिता परमात्मा के बारे में थोड़ा ज्ञान कम था कि कैसे चलना है, कैसे बैलेंस रहना है, वो 2026 में बैलेंस में चले जाएंगे। एक लेडी है, जल को जल में डाल रही है, बहुत ध्यान से। जब आप अच्छे से वर्क करोगे ना 2026 में, तो स्टार तो आप स्टार सीड तो है ही, जो लोग अवेकन हैं, तो आप वो एक स्टार की तरह चमकोगे 2026 में। क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा जब हमारे 5 तत्वों की बॉडी में आ जाती है, चक्षु खुल जाते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी में हम आ जाते हैं। हमारी आंखों में भी चमक आती है, चेहरे पर भी चमक आती है, हमारी बॉडी का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी से जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं उससे स्नान हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये भी आपकी लाइफ में 2026 में होने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है मिथुन के लिए। नाइट ऑफ वांड्स, तो ये क्या है? एक सेनापति है। सेनापति घोड़े पर सवार है, अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है। कई लोगों को 2026 में जो अवेकन है या अनअवेकन है, उनको अपना सोल पर्पज पता चल जाएगा कि हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्यों हम बार बार लूप में फंसे हुए थे। मतलब एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो आपका हजारों जन्मों से, हजारों सालों से जो काम आप करने के लिए आए थे, वो 2026 में होना शुरू हो जाएगा। बहुत शिद्दत से करेंगे आप, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। आगे है 6 ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर 6 नंबर क्या है? वीनस का, शुक्र का। जो लोग पहले शुक्र की फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो मस्कुलिन एनर्जी, वो 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल है। वो फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसको जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। पाने के लिए उस एनर्जी के साथ बहुत प्यार से अटैच होना पड़ता है। इसका मतलब सब लोगों के परिवार में जो अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, वननेस में आ गए हैं, प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं, उनके परिवार में बहुत सारा प्यार आ जाएगा। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, फेमिनिन एनर्जी है, किसी भी रूप में है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपका स्पाउस है, बेटी है, बुआ है, मौसी है, दादी है, नानी है, माँ है, कोई भी रिश्ता है, सब आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। प्रकृति का आशीर्वाद आपको हमेशा के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। सुबह शाम अगर आप काम पर जाते हो, अपनी माँ को जाते समय थोड़ा सा मिल लो, आते समय थोड़ा सा उसको पूछो कि आपने दवाई ली, आपने खाना खाया। मतलब छोटी छोटी बातें होती है परिवार में, बातें छोटी होती है लेकिन उनके इफ़ेक्ट सामने वाले पर, आपके ऊपर भी बहुत अच्छे पड़ते हैं। जब आप फेमिनिन एनर्जी को पूछोगे, पूछताछ करोगे, अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे, तो अंदर से उसकी सीस आएगी। वही हमारी प्रकृति माँ की सीस होती है, चाहे वो किसी भी रूप में आपके पास है, तो आप उसको जीत सकते हो, विक्ट्री पा सकते हो, लेकिन बस छोटे छोटे उपाय करने होते हैं। आगे है 6 नंबर आ रहा है बार बार। देखो मिथुन राशि वालों के लिए 6 नंबर पर जो थोड़ा अटके हुए हैं, उनको फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। जो ज्ञान के रास्ते पर चले हुए हैं, तो जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, वो बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है, प्यार का कप दे रही है, सारे कप प्यार के भरे हुए। मतलब आपकी लाइफ में ना, फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। एक तो ये है इस कार्ड का मीनिंग। दूसरा ये है कि आपने जब ज्ञान अर्जित करना है ना, किसी से भी, किसी भी तरीके से, तो ये नहीं सोचना कि सामने वाला छोटा है, क्योंकि हमारे बीच कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। 5 साल के बच्चे के अंदर भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। जो जो उसने हीलिंग की है, साधना की है, भक्ति की है, नाम जप किया है, सब हमारे अंदर होता है। इसीलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला छोटा है, इसके पास क्या ज्ञान होगा। आपने वृंदावन में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो इतना अच्छा, मतलब उसके अंदर ज्ञान है, मुझे वो इतना प्यारा लगता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। तो उसकी मम्मी जब वो पेट में था ना, तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स सुनती थी। गीता का ज्ञान उसके अंदर गया है, श्री कृष्ण और राधा का ज्ञान उसके अंदर गया है।
अगर आप भी सब कोई आप में से कोई प्रेग्नेंट है ना, आप ज्ञान सुनना शुरू कर दो। आपके पेट में बच्चा है ना, वो भी अंदर सुनता है। आप देखना वो बच्चा देवता स्वरूप पैदा होगा, क्योंकि जो आप ज्ञान सुन रहे हो ना उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप ये एक्सपीरियंस करके देखो। आपको अच्छे अच्छे नाम जपो, जैसे जैसे जिस आप धर्म में हो ना, अच्छा अच्छा नाम जपो, सुनो जो प्रेग्नेंट लेडी है, और भजन सुनो, कीर्तन सुनो, बुक्स स्टडी करो। आप कुछ भी जो जो जिस हिसाब से कर सकते हो। अगर और नहीं तो अपने यूट्यूब पर बहुत से ऑडियो आते हैं, गीता के भी, भगवत गीता के भी आते हैं। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, लेकिन ज्ञान अर्जित करो। वही ज्ञान आपके बच्चे के अंदर, आपको उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वो आपको इस जन्म में भी दिखाई देगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपके घर में एक देवता स्वरूप बच्चा पैदा हो, थोड़ी सी मेहनत करने से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।